आखिरकार उसने एकई मछलियां पकड़ी और उन्हें किचल कर फिर से समंदर में फेंक दिया और फिर लकड़ी हाथ में लिए समंदर के किनारे बैठ गई। कुछ देर बाद खून की खुशबू से एक खौफनाक शार्क सामने आई और उसने अपनी सारी ताकत लगाकर शार्क को पकड़ लिया। कामयाबी और खुशी से उसने जोर से चीख मारी। इसके बाद शार्क को दरख्त पर लटका दिया और अंधेरे में छुपकर खामोशी से इधर देखने लगी, जैसे वो किसी चीज का इंतजार कर रही हो। वो बेहोशी में सो गई। जब औरत जाग उठी तो दरख्त पर शार्क गायब हो चुकी थी। वो फौरन उठी और घबराहट से इर्द गिर्द देखने लगी, लेकिन इर्द गिर्द कुछ न था। अगले दिन औरत को समुंदर के किनारे आधी शार्क मिली, जिस्म पर खराशें खास तौर पर खौफनाक थीं। लेकिन जो चीज ज्यादा बुरी थी, जब वो वापस गई तो उसे कुछ खून मिला। उसने देखा और डर गई। उसकी साथी का जिस्म खा लिया जा चुका था। जमीन पर सिर्फ टूटे हुए आज़ा बचे थे। तब औरत को एहसास हुआ कि ये पुरअसरार मखलूक अब सिर्फ मछली नहीं रही। उसने फौरन लकड़ी की छड़ी उठा ली ताकि खुद की हिफाजत करे। वो घबराई हुई थी और जजीरे पर तलाशी ले रही थी। औरत को उसके पास एक दरख्त का गढ़ा मिला। अंदर अजीब हरकत थी। वो एहतियात से दरख्त के गढ़े के करीब गई और अंदर झांका कि क्या है। ये तो सिर्फ एक अहमक परिंदा निकला। लगता है कि वो बहुत ज्यादा परेशान थी। लेकिन जब वो समंदर की तरफ सुकून महसूस करने लगी, अचानक उसे एक अजीब मंजर नजर आया। वो फौरन तैर कर करीब गई। ये एक सूटकेस और लोहे का सर था। औरत थोड़ी मायूस हुई। वो मजीद मुफीद चीजें तलाश करना चाहती थी। फिर उसने गहरा सांस लिया और समंदर में डूब गई। उस समंदर के नीचे एक बहुत बड़ा गढ़ा था। औरत ने आंखें खोल दी और यकीन करने की हिम्मत न की। गढ़ा बढ़ता जा रहा था। ये अब भी इर्द गिर्द की चीजें निगल रहा था। वो फौरन पानी की सतह पर तिर कर वापस आई। रात को औरत कैंप में भनी हुई मछली खा रही थी। वो सोच रही थी कि आगे क्या करे। अचानक एक हवाई जहाज की आवाज आई। उसे सोचने का वक्त न मिला। औरत फौरन दौड़कर सिग्नल गिन लेने गई। उसने सिग्नल की गोली आसमान की तरफ चलाई। उसने उम्मीद की कि हवाई जहाज उसे देख ले, लेकिन जब सिग्नल की गोली आहिस्ता आहिस्ता गिर गई तो उसने दूर एक अजीब मखलूक को चमकाया। वो फौरन कैंप की तरफ दौड़ गई। उसने अपने लंबे बाल उठाए और जंगल में छुप गई। वो एक महफूज जगह में छुप गई। मॉन्स्टर करीब था। औरत इतनी डर गई कि सांस भी न ले सकी। उसने सोचा कि मॉन्स्टर चला जाएगा, लेकिन वो इस जगह नहीं रह सकती थी। उस वक्त औरत ने सुकून का सांस लिया, मगर जानती थी वो यहाँ ज्यादा देर महफूज नहीं। अचानक उसे एक लाइफ जैकेट नजर आई। उसने कपड़े निकालकर जैकेट को मजबूती से बांधा और लकड़ी के टुकड़ों से एक छोटी कुश्ती बनाने लगी। लेकिन जितनी बार वो उसे पानी में डालती, वो उलट जाती। मायूस होकर उसने एक ऊंची जगह पर लटैकने का फैसला किया। उसने रस्सी से एक हवा में बिस्तर बना लिया ताकि दरिंदा नीचे से उस तक न पहुंच सके। रात के वक्त अचानक एक खौफनाक चीख ने उसे जगा दिया। वो नीचे झांक कर देखने लगी, मगर कुछ नजर न आया। फिर अचानक बिस्तर के नीचे से दरिंदे की आवाज आई। औरत ने आंखें बंद करके दुआ की। खुशकिस्मती से वो दरिंदा आगे बढ़ गया। वो आहिस्ता आहिस्ता चला गया। दरिंदा की शक्ल जानने के लिए औरत ने साथी की बाकियात दरख्त पर लटका दी। फिर वो अंधेरे में छुप गई। इस बार उसे दोबारा सोने की हिम्मत न हुई। वो दाएं कान की तरफ घूरती रही और जागती रही। फिर उसने एक ऐसा मंजर देखा जिससे उसका सर चक्कर आ गया। उसने एक पुरअसरार दरिंदा को निकलते देखा। वो दरख्त पर लाश खा रहा था। औरत इतनी डर गई कि सांस भी न ले सकी। उसने एहतियात से आगे देखा। वो डर रही थी कि दरिंदा उस पर हमला कर देगा, लेकिन इस वक्त हवाई जहाज की हारन की आवाज आई। औरत फौरन जोश में आ गई। उसने दरिंदे का साया देखी। उसे सिर्फ मदद तलब करने का ख्याल आया। उसे तवक्को न थी कि दरिंदा अचानक उसके सामने आ जाएगा। औरत फौरन हरकत में न आई। उसे आवाज करने की हिम्मत न हुई। खुशकिस्मती से दरिंदा कुछ देर बाद चला गया और उस वक्त औरत ने अचानक समुंदर पर एक लाइफ बोट तैरता देखा। उसे सोचने का वक्त न मिला। वो तैर कर करीब गई और देखा। उसे वाज़ेह तौर पर मालूम हुआ कि ये कोई मियाँ बीवी हैं जो रास्ता भूल गए हैं। जमीन पर पहुंचने के बाद औरत ने फौरन अपनी चीजें पिक की और जाने की तैयारी की, लेकिन मियाँ बीवी जाना न चाहते थे। वो समंदर में तैरते तैरते थक चुके थे। उन्होंने आखिरकार एक टुकड़ा जमीन पाया और यहाँ कुछ देर रहना चाहते थे। ताहम औरत ने मायूसाना तौर पर वजाहत की कि यहाँ एक दरिंदा लोगों को खाता है। उन्होंने औरत की बातों को संजीदगी से न लिया। औरत के पास कोई चारा न था कि चीजें छुप कर पैक करे। औरत दोनों मियाँ बीवी की नजरों से बचकर भागने का मंसूबा बना रही थी, लेकिन जब वो कामयाब होने वाली थी तो मियाँ बीवी ने उसकी हरकत देख ली। वो लाइफ बोट की तरफ भागते हुए चीखे। औरत पहले कूद गई। आदमी ने उसे पकड़ लिया और उसकी बीवी उसकी मदद को आई। इस अमल में इन दोनों की खौफनाक लड़ाई शुरू हुई। औरत ने उसकी बीवी को लात मार दी और वो आदमी की तरफ से समंदर में गिर पड़ी, लेकिन अगले सेकंड में औरत बेहोश हो गई और आहिस्ता आहिस्ता समंदर में डूब गई। जब वो रात को जाग उठी तो उसे मालूम हुआ कि वो दरख्त पर बांधी हुई है। उसका मियाँ अब भी चीख रहा था। उसे खतरे के आने का एहसास तक न हुआ जब तक उसकी बीवी की चीख न आई। इसका मियाँ फौरन मशल उठाकर बाहर भागा। उसने सामने वाले दरिंदे पर मार दी, लेकिन इससे कुछ न हुआ। दरिंदे का जवाबी हमला बहुत बड़ा था। उसने आदमी को उड़ा दिया। फिर वो समंदर में कूद गया। उस वक्त मियाँ अब भी समंदर में अपनी बीवी को बचाना चाहता था, लेकिन अगले सेकंड में दरिंदे ने उसको पानी में खींचा। उसका मियाँ डूबने वाला था। खुशकिस्मती से औरत ने वक्त पर उसे बचा लिया। अगले दिन आदमी को आखिरकार एहसास हुआ कि वो गलत था। वो एक लालच बच्चे की तरह था। उसने औरत की तरफ एहतियात से देखा। औरत ने उसकी हालत देखी। आखिर में वो अब भी नरम दिल हो गई। उसने उसे इल्जाम न दिया। फिर वो दोनों लाइफ बोट लेकर समंदर में निकले। दोनों अलग अलग
काम करने लगे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन आदमी खौफजदा था। एक नामालूम हलचल हो रही थी। वो करीब से उसे देखना चाहता था। दरिंदे ने अचानक हमला कर दिया। उसने आदमी को जख्मी कर दिया। औरत ने फौरन तलवार से हमला किया। वो दरिंदे को अंदर आने से रोका, लेकिन दरिंदे ने नीचे से बौड़ तोड़ दी। उसने अपना सर दिखाया। तनाव के लम्हे में आदमी सिंगल गन उठाकर दरिंदे पर वार करने लगा, लेकिन ये काम ना हो सका। उसके बजाय जहाज धोने से भर गया। फिर उसका मियाँ ने दूसरी गोली मारी। ये दरिंदे की आंखों पर लग गई। दरिंदा बूट से भाग गया। जब दोनों को लगा कि महफूज है, औरत दरिंदे की तरफ से समुंदर की गहराई में खींची गई। दम घुटने लगा था। उसने कमर की छुरी निकालकर दरिंदे की कमर में छुरा घोंप दिया। दरिंदे के पास औरत को छोड़ने के सिवा कोई चारा न था। फिर औरत साहिल पर वापस आई। उसके मियाँ की मौत ने उसकी आंखों को नफरत से भर दिया। उसी वक्त उसे ये भी समझ आ गया कि दरिंदे को मारने के अलावा वो नहीं जी सकती। उसने लकड़ी की छुरी उठाई। उसने बहुत सारी चालाकी की, लेकिन लकड़ी बहुत मजबूत थी। वो इत्तेफाकन टूट गई। दरिंदे से लड़ने के लिए काफी न थी। मियाँ का बदला लेने के लिए उसे सिर्फ साथी की कब्र की तरफ हाथ बढ़ाना पड़ा। उसने साथी का खोपड़ी निकाल लिया। उसने एहतियात से देखा, उसे एक तरफ फेंक दिया। फिर उसने साथी की हड्डियां निकाल दी। हड्डियों को तोड़ दिया। अंदर से सबसे तेज हिस्सा निकाला। उंगलियों से तेज सुराख बनाया। फिर उसने लकड़ी की छड़ियों का ढेर उठाया। उसने उन्हें आग लगा दी। इसके नीचे खुश्क घास रख दी। इसके बाद उसने सूरज निकलने का इंतजार किया। रात को दरिंदा आग की रोशनी से मुतवज्जे हो गया। वो साहिल की तरफ गई। जब दरिंदा आग के करीब पहुंचा तो फौरन उसके इर्द गिर्द आग का दायरा लगा दिया गया। ये देखकर दरिंदा थोड़ा उलझ गया। इस वक्त औरत छुरी लेकर भाग आई। उसने दरिंदे की कमर में छुरा घोंप दिया और दरख्त के पीछे छुप गई। उसने मौका का इंतजार किया कि दरिंदे की कमजोरी देखे। औरत बहादुर थी और दोबारा भाग आई। औरत ने उठकर दरिंदे को छुरा घोंपा। उसने दरिंदे को मुकम्मल तौर पर गुस्सा दिला दिया। फिर उसने औरत का सर उठाया। उसने छुरी निकाल दी। जब दरिंदे की ताकत खत्म हो गई तो उसने दरिंदे को मुसलसल छरा घोंपा। इसी तरह वो भाग गई, लेकिन सिर्फ चंद कदम दूर दरिंदे ने उसे जमीन पर गिरा दिया। खुशकिस्मती से दरिंदा शदीद जख्मी था। औरत मुश्किल से उठा। कांपते हुए वो भाग गई, लेकिन दरिंदा उसका पीछा करता रहा। औरत ने जल्दी से साहिल की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन वो ज्यादा देर न दौड़ सकी। औरत की ताकत खत्म हो गई। उसने सर झटका। वो दरिंदे से लड़ने वाली थी, लेकिन उस वक्त दरिंदा जैसे दवा खा लिया हो। उसने चीख मारी। फिर वो जमीन पर गिर गया। औरत कमजोर थी। वो एहतियात से करीब गई। फिर उसने दरिंदे को छरा घोंपा। उसके बाद औरत जमीन पर बैठ गई, लेकिन जल्द ही उसने एक ऐसी चीज की जो लोगों को उलझा देती है। उसने दरिंदे का सर काट दिया। फिर उसने दरिंदे का सर लेकर जजीरे पर घूमना शुरू कर दिया। उस वक्त वो उस जजीरे की